बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीय अतिथिगण महोदय, आप सबका। और जैसी कि हमारी परंपरा है, हम यहाँ पर अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। और सबसे पहले हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सबकी जोरदार तालियां। आयुक्त महोदया से हमारा अनुरोध है, हमारे बीच हैं श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके स्वागत के लिए। और श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी हमारा आयुक्त महोदया से अनुरोध है। हमारे बीच आज हैं महापौर नगर पालिक निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी, उनके स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं अपर परियोजना संचालक श्रीमती मनीषा सेंतिया जी से। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी एक बार फिर हमारा मनीषा मैम से अनुरोध है। श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल, हमारे बीच हैं, स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं हमारे संचालक श्री के द्विवेदी जी से। और साथ ही श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल, हमारे बीच हैं, द्विवेदी जी से एक बार पुनः उनके स्वागत के लिए अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं ये। मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज का सूरज योग की उस मखमली धूप को लेकर निकल रहा है, जिसके प्रकाश का उद्भव भारत की समृद्ध प्राचीन योग परंपरा है। योग शब्द का निर्माण ही युज धातु से हुआ है, अर्थात सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ने की बात योग कहता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। इसी भावना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज का ये कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होगा और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। तो हम आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। प्रस्तुत है सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। साथ चले हम, योग करें हम, नई सुबह नई रोशनी, बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें। स्वस्थ करें तन मन, सच बदले जीवन की धुन, आओ योग करें हम, साथ चले हम, आओ योग करें। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2025 को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर ये हमारा
प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। आज एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलैः सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय
मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की धूम है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश भर में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी आयोजन किया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी लाइव हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था
और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा बना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का। तो पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी लखनऊ में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है और विवेकानंद जी के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तानी दर्शन, कई कारणों से इस युवा का योगदान पूरे देश के लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं और युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र शक्ति का एहसास भी पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी तन से, मन से और कर्म से सभी युवाओं को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति को सर्वोपरि माना। उनके जीवन में सदैव उनने युवाओं को सीख दी, स्वयं पे भी लागू किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हमारे अपने जीवन का जो हम स्वप्न देखें, जो हम संकल्प करें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, परमात्मा ने ये असीम ऊर्जा का भंडार हमको शरीर के रूप में दिया है और ये असीम ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के माध्यम से हमारे सपनों को पंख लगा करके अपने संकल्प की सिद्धि का साधन बनता है शरीर। इसलिए शरीर के लिए 10 सुख है। उस 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्रविद मार्ग से जाना जाने वाली बात। यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया है। तो 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे पे हम जलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति की। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उनने चुना है वो सही है नहीं है, ये उनके मत से सही था। कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को जैसे हम स्मरण करते हैं, हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक है। सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक एक आसन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है। वो आसन समूचा रूप से समुच्चय नाते से सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम जानते हैं। और जैसे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे जिनके माध्यम से योग दिवस के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने 21 जून हमारे लिए योग दिवस के नाते से जाना है। और 21 जून योग दिवस एक और कारण से महत्व रखता है। 21 जून ही वो दिन है जब सूर्यनारायण देवता हमारे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, अर्थात तिल तिल करके रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और अब हमको और आनंद आया है, बीते वर्ष उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की।
अब हमारे लिए 21 दिसंबर ध्यान दिवस के नाते से दुनिया में उनने फिर स्थापित किया है। और सच्चे अर्थों में ऐसा माना तो जाता है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से 21 दिसंबर हमारे पास वो दिन आता है आज के समय में आधुनिक दृष्टि से, जब तिल तिल करके दिन बढ़ेगा और रात छोटी होने लगेगी। अर्थात ये अलग प्रकार का हमारा अनुभव है। 21 जून और 21 दिसंबर ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अभी यहीं तक बताने का प्रयास किया है कि ध्यान और योग से भी समाधान होता है, जीवन धन्य होता है। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश में कुल 4 ही जातियों की कल्पना की है। और 4 जातियां कौन कौन सी है जिनको वीवीआईपी श्रेणी दी है? उन्होंने कहा युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को महत्व दो, अपने आप अपना देश आगे बढ़ जाएगा, दुनिया धन्य हो जाएगी। और इसको अंग्रेजी की भाषा में कहा, जी से उनने गरीब जोड़ा, य से वाई से उनने युवा जोड़ा, और ए से अन्नदाता और ना से नारी। ये हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्थात ध्यान से ध्यान की यात्रा, ये समूची रूप से राष्ट्र शक्ति के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने भी आज से ही युवा शक्ति मिशन के लिए उस ज्ञान की अवधारणा को आधार पे आगे बढ़ते हुए आज से राष्ट्र शक्ति मिशन का आगाज किया है। और आगाज करने के पीछे भाव ये कि युवा अगर सामर्थ्यशाली होगा, युवा अगर क्षमतावान होगा, युवा सुशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से फिर और कुछ बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे गर्व है इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21 शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, शिक्षा मंत्री को बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेडियो पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों से हमारा आग्रह है वो मंच के समक्ष दीर्घा पर कृपया पधारने का कष्ट करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। जानते हैं कि राज्य शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में प्रथम बार सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया था। सूर्य नमस्कार के सर्वमान्य महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की थी। आरंभ करते हैं, क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। एक, प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर, 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति।
कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति। पुनः अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्त उत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1 नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर। सीधी तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। शौर्य स्मारक में रंगोली बनाई गई है। युवा महोत्सव के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की 3 रंगोली बनाई गई है। ये तस्वीर आप सीधे राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
पहुंचे हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीर राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली यहां बनाई गई है। तो स्वामी विवेकानंद की 3 रंगोली बनाई गई है। 3D रंगोली यहां बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह तस्वीर आप सीधे भोपाल से देख रहे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण यहां पर किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं युवा महोत्सव के अवसर पर। शौर्य स्मारक में रंगोली बनाई गई है। स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली बनाई गई है। है 3D रंगोली। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर मौजूद है। बता दें इसके पहले सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है और इसी कड़ी में भोपाल में भी स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली बनाई गई है। बता दें कि सबसे बड़ी रंगोली ये बताई जा रही है। रंगोली आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच बनी हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शौर्य स्मारक में ये रंगोली बनाई गई है। ये 3D रंगोली है जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बनाया गया है। भोपाल से आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का आज प्रस्तुतिकरण किया गया है। बता दें राष्ट्रीय युवा दिवस आज है, जहां पर कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। देख सकते हैं कि शौर्य स्मारक में रंगोली बनाई गई है। 3D रंगोली विश्व की सबसे बड़ी। डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए हैं। वे सुबह से ही कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। एक बार बता दें कि फिर से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में भोपाल में डॉक्टर सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली की प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पे दिया गया है। शौर्य स्मारक में वे मौजूद हैं जहाँ पर 3D रंगोली बनाई गई है। बता दें प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है और इस दौरान कई प्रकार के महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और हर साल अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है। बता दें कि युवा प्रतिभागियों की प्रतिभागिता और प्रतिभा रचनात्मकता को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है, जहां पर इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी विश्व की 3D रंगोली बनाई गई है, जिसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भव्य और सबसे बड़ी रंगोली यहां पर बनाई गई है, जो काफी सुंदर है देखने में और प्रस्तुतिकरण इसका किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल के शौर्य स्मारक में मौजूद हैं और इसे लोग देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस का ये कार्यक्रम है,
जहां हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस कई प्रकार के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। शौर्य स्मारक में इस बार विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस से आज स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य ये रंगोली है। इसे विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बताया जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। बता दें ये रंगोली शौर्य स्मारक में बनाई गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद शौर्य स्मारक के सामने ये रंगोली बनाई गई है। इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली इसे बताया जा रहा है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ भी करने जाएंगे, जिसके बाद लाडली बहनों के खातों में किश्त भी जारी की जाएगी। आज कई प्रकार के कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर सबसे बड़ी रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट की सबसे बड़ी विश्व की रंगोली 3D रंगोली बनाई गई है। बता दें 4,000 किलो प्राकृतिक रंगों के उपयोग करके इस रंगोली को बनाया गया है। बता दें कि स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है। इसका प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद है। शौर्य स्मारक के सामने विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है। देख सकते हैं कि रंगोली बनाने सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से रूबरू हुए हैं। युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने PSC भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं, और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनाओं की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी। कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखे तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आज़ादी के साथ कई और देश भी आज़ाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा, और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूँगा, ये तो सबके जग जाहिर है, इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में, एक परिवार की 4 पीढ़ियाँ राज करती रहे, और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आएगा। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को।
आप अंदाज लगाओ 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे और 2028 तक तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और उस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस है जहां पर तमाम कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की है। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण। एक लघु फिल्म देखते हैं। युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपरहिट होगा। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे। जिसके अंतर्गत शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। पोषण, महामारी, स्वच्छता, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। विद्यार्थियों का डिजिटल हेल्थ कार्ड आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा। इसके अलावा जस्ट आस्क चैटबॉट के माध्यम से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। मनहित मोबाइल ऐप, उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 एवं टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर निशुल्क परामर्श ले सकेंगे। ये थी उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्किल पार्क और ट्राइडेंट कंपनी के मध्य MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ट्राइडेंट, और ग्लोबल स्किल पार्क के CEO को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष MOU का आदान प्रदान करें। आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके उनकी दक्षताओं और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इस MOU का आदान प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस सौगात का भी। उद्योग आवश्यकताओं और तकनीक शिक्षा परिणामों के बीच सेतु के लिए तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग की पहल इंदु के अंतर्गत इस MOU का आदान प्रदान किया गया है और इसमें PS इंडस्ट्रीज श्री राघवेंद्र सिंह जी का भी विशेष योगदान है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा यशस्वी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके को। और आपको बता दें इन सभी युवाओं को V-STEM परियोजना UNWomen द्वारा मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं और बालिकाओं को STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और ये परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक युवा महिलाओं को 21वीं सदी के रोजगार कौशल, STEM और व्यावसायिक कौशल पर 122 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और इस कार्यक्रम ने कुल 2127 महिला लाभार्थियों को नामांकित किया है। 1309 छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। इनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके, कृपया आप मंच पर पधारें।
माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को प्रोत्साहन पत्र देंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी युवतियों का स्वागत करें जो कि गवर्नमेंट विमेन ITI बैतूल से हैं। आप सभी एकलव्य ITI ट्राइबल क्षेत्र से हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक, आप सभी ने वी स्टेम UN विमेन के अंतर्गत अपना वारिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको आभा कार्ड दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सिमरन रघुवंशी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी प्रमाण पत्र, आभा प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण युवा शक्ति को वे शपथ दिलवाएंगे, क्योंकि आज अवसर है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ का। आप सभी से हम आग्रह करेंगे, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ आगे कर हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया हम सभी को शपथ ग्रहण करवाएं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। युवा मिशन दिवस की शपथ के इस आयोजन में हम सब, यद्यपि कई सारे लोग हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि कोई तन से, कोई मन से, कोई कर्म से, युवा सब हाथ आगे बढ़ा दो, अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके सभी संकल्प लें। मैं मध्य प्रदेश का युवा संकल्प लेता हूं कि अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर कौशल युक्त और आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं सत्य, न्याय और समानता के पथ पर चलूंगा। अपने समाज को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं अपने प्रदेश एवं देश के समग्र विकास के लिए निरंतर समर्पित हूं और अपने सकारात्मक चिंतन, परिश्रम एवं आत्मविश्वास से समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये धन्यवाद नहीं बोल रहा है। आत्मदीवो भव, उज्जवल वाक्य, ध्येय वाक्य। और आज के इस युवा मिशन के कार्यक्रम में एक साथ कई प्रकार की चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खजुराहो के सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हमारे CS मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, SCS हमारे मनोज जी, इस अवसर पर SCS अनुपम राजन जी और ट्राइडेंट फैक्ट्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिनको खास तौर पे बुलाया, राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करो राजेंद्र गुप्ता जी का भी और पूरे मंच का।
ये हमारे लिए एक प्रकार से मंच के सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, समाज सेवीगण और पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल अपने बीच में कुछ चीज जोड़ के बताऊंगा। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है, और 4 समाज है युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब ये शेर बोला गया तब वो अपना विरोध, आक्रोश और अपने बीच के अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण चाहता है, लेकिन ऊर्जा की प्रकटीकरण के लिए अगर विवेकानंद की तरफ देखेंगे तो हमारी दिशा और जलने वाली आग से आलोकित होने वाला एक अलग प्रकार का अंधकार भी दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब स्वामी विवेकानंद के बीच में हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं। केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात है। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हाँ, मेरा युवा आगे बढ़ करके वो अपना कुछ करना चाहता है, तो कितना अच्छा लगता सुनकर के। वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस बात की आवश्यकता आज समाज के बीच में है। उसके अंदर सारी क्षमता, योग्यता है। मैंने राजेंद्र जी की बात इसलिए कही है, राजेंद्र जैन जी का मूल जन्म पंजाब से हुआ और 40 साल पहले आपने स्वयं ने कहा है काफी कष्ट से अपनी जिंदगी प्रारंभ की है, लेकिन कष्ट की जिंदगी के बाद भी जो अपने मन में संकल्प लिया, जो अपने मन में विचार किया कि मैं एक आदर्श नागरिक भी बनूंगा और लोगों को रोजगार भी दूंगा, चाहे मेरे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब मैं अपने जीवन से बाकी लोगों का जीवन बदलूंगा। तो ये आज के समय के, हमारे इस समय की आवश्यकता है। जब आजादी नहीं थी तो युवाओं की लंबी श्रृंखला हमारे सामने देखी है और जानी है। माननीय विश्वास जी ने बताया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इसलिए जिए कि इनको देश की आजादी के लिए, देश के उस समय के नौजवानों को आदर्श रूप में अपने खून का, अपने प्राण की बलिदान देते हुए लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा,
मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा और कनपट्टी पे गोली लगा करके अपना प्राणांत किया। यह चंद्रशेखर आजाद की जवानी कुर्बान हुई है। लेकिन यह उस दौर की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आक्रोश सबके बीच में लाना था। जलियांवाला कांड जिस जनरल डायर ने किया, निरपराध लोगों को, लाखों लोगों को सामने खड़ा होकर के निहत्थे लोगों पर गोली चला चला करके उनको बचने का मौका भी नहीं दिया और सबको अपनी गोलियों से मारने का जो पाप जनरल डायर ने किया, हमें गर्व है। हमारा एक युवा साथी मदन लाल ढींगरा जो यहां से 7 समंदर पार उस समय 6 महीने समुद्र की यात्रा करते हुए 14 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने लंका इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के अपनी गोली से जनरल डायर की हिसाब चुकता करके देश को गौरवान्वित किया कि हमारा दुश्मन देश के किसी भी हिस्से में छिपा हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये उसी प्रकार से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारे देश के दुश्मनों से हिसाब चुकता करके देश को गौरवान्वित करते यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आज के देश की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करें। ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे।
जिन्होंने कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। आज के लिए इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया और निरंतर मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आप युवाओं से संवाद करते थे, उनके जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करते थे और एक अनूठी सोच, नए संकल्पों के साथ, नए ऊर्जा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को हम सभी को साकार करना है। और अब मैं निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करेंगे। और ये स्मृति चिन्ह बहुत ही खास है क्योंकि ये संग्रह है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों का। तो हम तालियों के माध्यम से हम सभी आभार प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अनूठी पुस्तकें जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः आग्रह करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी से कि वे मंच पर उपस्थित आदरणीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, आदरणीय माननीय किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर हमारे बीच श्री राजेंद्र गुप्ता जी को भी ये स्मृति चिन्ह, पुस्तक स्वरूपी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार प्रस्तुत करें। और अब मैं अंत में आग्रह करती हूँ अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी माननीय अतिथिगण, हमारे सभी युवा साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों और विभिन्न विभागों से पधारे हमारे सभी साथी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे और इतने महत्वपूर्ण मिशन स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। भारत माता के जयकारों के साथ हम धन्यवाद दे सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। देख सकते हैं उनके साथ हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी, माननीय हमारे इंदर सिंह जी परमार, माननीय उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन, समस्त जनप्रतिनिधि। और आज देख सकते हैं रोड शो के साथ जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज युवा शक्ति मिशन की भी आपने शुरुआत की। आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के युवाओं को जो आह्वान किया माननीय हमारे ऐसे पूज्य प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने, उस आह्वान को, युवाओं के उस इच्छा शक्ति को आप मंच दे रहे हैं।
चाहे बात करें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, हर दिशा में मध्य प्रदेश के युवाओं के उत्थान और उन्नयन के लिए नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। रोड शो में देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी सबका धन्यवाद, हृदय तल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज के दिन हम सबको कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच उपस्थित होकर लाडली बहना सम्मेलन एवं लाडली बहना हितग्राहियों के दिसंबर माह की राशि का भी, यानी मकर संक्रांति से पूर्व बहनों को उपहार देने के लिए, बहनों के जीवन में खुशियां लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काला पीपल के इस शाहजहांपुर की पावन पुण्य धारा पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से 26 लाख बहनों को 27 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 55 लाख सामाजिक सुरक्षा के हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण। कार्यक्रम स्थल की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला बढ़ रहा है। इसी जोश, ऊर्जा और उत्साह के साथ एक धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में माननीय इंदर सिंह जी परमार, माननीय उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अरुण जी भीमावत, माननीय विधायक शाहजहांपुर, माननीय हमारे यशस्वी विधायक इसे काला पीपल घनश्याम जी चंद्रवंशी, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसे ही मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तालियों का एक ऐसा कोलाहल हम सब शुरू करेंगे, एक ऐसा आत्मीय स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे काला पीपल के हमारी बहनें हमारे बीच बड़ी देख सकते हैं पुष्प की बारिश करके, तिलक लगाकर हमारी सनातनी संस्कृति और उस संस्कृति को और पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं अपने इच्छा शक्ति से, अपने नवाचार और अपने सशक्त नेतृत्व से। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे त्योहारों के भी आपने शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, और देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर NRLM समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित सामग्रियों का भी अवलोकन। आप जानते हैं हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, खेती में शाहजहांपुर क्षेत्र की बड़ी उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ट्रैक्टर और तमाम जो बात करें उपकरण कृषि के लिए अवलोकित कर रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ स्वयं किसान पुत्र हैं, किसानों की आवाज उस भाव को समझते हैं। और देख सकते हैं इस समय अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हुए इस समय रोड शो के पश्चात NRLM समूह की महिलाओं के द्वारा कई ऐसे उत्पाद, स्वनिर्मित उत्पाद भी जो बनाए जाते हैं, जो स्वरोजगार के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर मध्य प्रदेश सरकार का। और एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं ट्रैक्टर पे हमारी बहन के साथ बैठ करके, साथ में यशस्वी विधायक आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। इससे मनमोहक पल क्या होगा। मकर संक्रांति से पूर्व हम सबको उपहार देने के बहनों को पहुंचे हैं। काला पीपल की पावन पुनीत धरा आज सुशोभित हो रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता था, वैसे हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी का आगमन काला पीपल के पावन धरती पे। बहुत ही हृदय पूर्वक हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। देख सकते हैं बहन के साथ संवाद और उनसे बातचीत करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये आत्मीयता है आपके नेतृत्व की, यह आत्मीयता और जुड़ाव है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता के साथ। और देख सकते हैं बहन को उपहार भी प्रदान कर रहे हैं। तालियां एक बार जोरदार बजाएं। ऐसे सहज सरल और ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन काला पीपल के इस पावन धरती पे। और अभिवादन तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके। बड़ी खुशी की बात है
देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय कार्यक्रम स्थल पे NRLM समूह की महिलाओं एवं काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों के प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये गौरव के पल हम सबके लिए है। जब से आपने कार्यभार संभाला है